हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपना एडमिशन जेके कॉलेजेस में कराना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से शायद उनका स्कोर कम था, जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, या उनकी जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन रह गई थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करी थी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन चूँकि फ़ी वगैरह का जो लास्ट डेट था वो आज 23 था सेकंड राउंड का, उन्होंने वो सब भर लिया है। अब वो अपना एडमिशन किसी और डिफरेंट कॉलेज में कराना चाहते थे। और ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये एक ही चीज़ का वेट कर रहे थे, वो है स्पॉट राउंड। क्योंकि स्पॉट राउंड एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन स्पॉट राउंड की जो ही नोटिफिकेशन आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन समझ ही नहीं आई। हालांकि यूट्यूब पर वीडियोज़ आ गए स्पॉट राउंड के, वो भी उनको समझ नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉट राउंड और आप किस तरीके से अपना डाउट क्लियर करोगे। सो लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात, जो हमारे पास राउंड 2 अलॉटमेंट हो गया था उसका जो लिस्ट है वो 13 जून को पब्लिश किया गया था, और उस लिस्ट का जो फीस सबमिशन का लास्ट डेट था वो आज 23 जून 2026 था। अब कुछ सीट्स फिर भी जो है वैकेंट रह गई है राउंड 3 के बाद, और उन सीट्स को फिलअप करने के लिए स्पॉट राउंड यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। और इस स्पॉट राउंड काम करेगा दो तरीकों से। एक तरीका है वॉक इन एडमिशंस और दूसरा तरीका है राउंड 3 यानी कि डायरेक्ट सिस्टम अलॉटमेंट। मैं समझाऊंगा वॉक इन एडमिशंस क्या है और राउंड 3 वगैरह क्या है। वॉक इन एडमिशन हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में और उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में जो कि एनेक्जर ए में दिया गया है, और जो राउंड 3 है वो भी कुछ ही कॉलेजेस के लिए हो जाएगा, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो कि हो जाएगा सेंट्रल एडमिशन पोर्टल के ऊपर, जो कि अभी तक जो है जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करी थी। जिन कॉलेजेस का लिस्ट और कोर्सेज का लिस्ट एनेक्जर बी के अंदर दिया गया है। उनसे भी पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर पहले नजर डालेंगे। वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो देख लीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मिस करी थी, यानी कि उन्होंने अपने कॉलेज के लिए फॉर्म नहीं भरा था। रीज़न क्या है, वो उन्होंने जेके बोपी के अंदर फॉर्म भरा था, कास्ट के अंदर फॉर्म भरा था, उनको लगता था हमें वहाँ पर अच्छा स्कोर आ जाएगा, हम वहीं पर जाएंगे, या किसी और बेचारे को किसी और रीज़न की वजह से रह गया। अब वो स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कॉलेजेस ने एक और मौका दिया खुद को रजिस्टर करने के लिए और अपने कॉलेजेस में एडमिशन पक्का करने के लिए। पहली बात यह है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऐसे आप कह सकते हो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिला है अपने किसी पर्टिकुलर कोर्स में, और उन्होंने वहाँ पर फ़ी वगैरह भी भर लिया, लेकिन उनको अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए भी अपग्रेडेशन प्रोसेस आउट की गई है, जहाँ से वो अपने कोर्सेज को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को अपग्रेड कर सकते हैं, सच दैट उनको राउंड 3 के अंदर अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा। मुझे पता है आप बोलोगे मैंने ऑलरेडी फ़ी भरा है, क्या मुझे अब एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा या उस नए कॉलेज के अंदर मुझे और फ़ी भरना पड़ेगा। इस डाउट को मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। और इसके लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, आज का डेट लेकर यानी कि 23 जून, हालांकि वीडियो जो है कल 24 जून को अपलोड होने वाला है, आप तो 26 जून यानी कि 3 दिन आपको दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करोगे आप? जेके कॉलेजेस एडमिशन पोर्टल के ऊपर। वहाँ पे आपको वो 12th की डिटेल्स बोलने को कहता है, फिर वो आपको इनवैलिड दिखाता है, तो आप बोलते हो शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको वहाँ पर क्रॉस मार के खुद ही मैनुअली डिटेल्स फिल आउट कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास वॉक इन एडमिशन है, ठीक है, वॉक इन एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके कॉलेजेस के अंदर हो जाएगी वो 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक हो जाएगी। और राउंड 3 जो हमारे पास आ जाएगा वो 29 जून 2026 को आ जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन आप लोग करोगे 26 जून तक, और जो वॉक इन एडमिशन, ठीक है, 25 जून से ही आप टू 2 जुलाई तक हो जाएंगे। ये वॉक इन एडमिशन क्या है, किस तरीके से वर्क करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो आप कह सकते हो लिस्ट आ जाएगा जो आप रजिस्टर वगैरह करोगे राउंड 3 वगैरह का ऑन द बेस सब मेरिट 29 जून तक आ जाएगा, और वो उन्हीं कॉलेजेस के अंदर आ जाएगा जो कि आप कह सकते हो हमारे पास एनेक्जर बी के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद आप 1 जुलाई तक अपना फीस सबमिट करोगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स वॉक इन एडमिशन करेंगे यानी कि ऑन स्पॉट एडमिशन करेंगे कॉलेजेस के अंदर, उनको फी कहाँ पर भरना है, उनको भी फी जो है ऑनलाइन भरना है। मैं आपको आगे क्लियर और कर दूंगा, ठीक है। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो आपको 29 जून अप टू 2 जुलाई करनी है, जब राउंड 3 का लिस्ट जो है आउट हो जाएगा। यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आप कह सकते हो वॉक इन एडमिशंस नहीं करेंगे, बल्कि आप कह सकते हो अप्लाई करेंगे और राउंड 3 का वेट करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई सीट्स जो है किसी कॉलेज में वैकेंट रही तो उसके लिए आप कह सकते हो जाएगा सब्सिक्वेंट राउंड, जो कि आप कह सकते हो 3 जुलाई के बाद हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को है, इस स्पॉट राउंड के लिए कौन एलिजिबल है।
पहली बात, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जिसने कोई एडमिशन नहीं हासिल किया, जितने भी राउंड्स अभी तक आ गए जेके कॉलेजेस के। कुछ और ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी थी लेकिन उन्होंने अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की थी किसी भी तरह, जैसे कि उन्होंने, आप कह सकते हो, एडमिशन फ़ी नहीं भरा था, डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए थे, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करी थी, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट की थी, लेकिन उनको जो है, आप कह सकते हो, अपना मनपसंद कॉलेज या मनपसंद प्रोग्राम नहीं मिला था, वो भी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उनको मनपसंद कॉलेज में मनपसंद सब्जेक्ट मिल सकता है। और कुछ कैंडिडेट्स जिनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनके जब वेरिफिकेशन की गई थी डॉक्यूमेंट्स की, मार्क्स वगैरह की, वो सही नहीं मिली थी, तो वो भी आप कह सकते हो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने सारी, आप कह सकते हो, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल किया है, तो वो आप कह सकते हो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि वो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स तो है ही एलिजिबल जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी तो इसके लिए एलिजिबल है, जो कि ऊपर हमने आपको कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत समझेंगे वॉक इन एडमिशन क्या है। देखो, वॉक इन एडमिशन में आपको सिंपली बताऊंगा, अभी जब आप एनेक्जर ए देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कॉलेजेस के लिस्ट और उनके अंदर अवेलेबल कोर्सेज, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाओगे कॉलेजेस में, ठीक है, और कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी, तो जो स्टूडेंट कॉलेज में सबसे पहले पहुँच जाएगा तो उसको वो, आप कह सकते हो, सीट प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर स्टूडेंट्स एक साथ पहुँच जाएंगे कॉलेज, ठीक है, तो उस टाइम कॉलेज क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है 10+2 का जो मेरिट है, यानी कि 12th के मार्क्स है, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, ठीक है। और ये वॉक इन एडमिशन कब से होंगे, 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप अपने उन कॉलेजेस के अंदर जाओगे जो एनेक्जर ए के अंदर दिए गए हैं, उनके मनपसंद कोर्सेज में डायरेक्टली आप एडमिशन करोगे और फी वगैरह जो है वो ऑनलाइन भरोगे इसी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पे। और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने, जैसे 10th 12th मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसी तरीके से प्रोविजनल सर्टिफिकेट से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से, फोटोग्राफ्स वगैरह वो साथ आपको लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं ऑप्ट करूँगा वॉक इन एडमिशन के लिए, जो ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जिनको मेरिट के बेसिस पर होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल हो, यानी कि अब भी राउंड 3 के अंदर जो है आपको मिल सकता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कॉलेज, जब आप अपना, आप कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन एडमिशन करोगे तो वो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो राउंड 3 या डायरेक्ट सिस्टम अलॉटमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंट्रल एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर आपको अपने आप को जब रजिस्टर करोगे, ठीक है, या जो स्टूडेंट्स हमारे पास है जिनको अपग्रेड वगैरह करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो आपको मेरिट के बेस पर, आप कह सकते हो, एडमिशन यहाँ पर मिलेगा, जो 29 जून को, आप कह सकते हो, डेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अगर मैंने ऑलरेडी फ़ी भरा है और अब मैं अपग्रेड के लिए जाऊँगा तो मुझे फिर से फ़ी वगैरह भरना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं, बल्कि अगर आपको नया कॉलेज मिल जाएगा स्पॉट राउंड के थ्रू, तो वो फ़ी ऑटोमेटिकली जो है न्यूली अलॉटेड कॉलेज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको जो है सारी चीज़ें जो क्रिस्टल क्लियर रखनी है, कहीं पर आपको गलती वगैरह नहीं करनी है। और ये एनेक्जर ए का, आप कह सकते हो, लिस्ट है, यानी कि ऐसे कॉलेज जहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो, जैसे कि अनंतनाग में अशमुकाम कॉलेज है, वहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन एजुकेशन है, उसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से GDC बॉयज़ अनंतनाग है, वहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इधर इन कोर्सेज के अंदर आप कह सकते हो एडमिशन कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलेज में डायरेक्टली वहाँ पर जाके, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जो कि एनेक्जर बी के अंदर दिए गए हैं। ये ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास GDC अशमुकाम, इसमें पॉलिटिकल साइंस और जो सोशोलॉजी है, ये वो आप कह सकते हो 2, वहाँ पर भी थे 2, लेकिन उन 2 कोर्सेज के अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो। ये 2 भी कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन नहीं कर सकते हो। आपको इन 2 कोर्सेज में जाने के लिए आपका स्कोर जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं मैंने कोशिश करा उनको, आप कह सकते हो, सॉर्ट आउट करने की, उनको जो है क्लियर करने की, लेकिन फिर भी डाउट्स रहेंगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट के अंदर पूछो, मैं डायरेक्टली खुद ही कमेंट्स को रिप्लाई देता हूँ, तो वो मैं आपको दूंगा। और जितने भी बाकी अपडेट्स और नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।